अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, इस हमले की वजह से मुल्की हालात भी मुतासर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हालात हैं मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं क्या? लेकिन पहले तो जो इमरान खान साहब हैं उन पे हमला हुआ उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। इस तरह के हमलों से हमारे कई जो लीडर हैं वो इस दुनिया से चले गए। उसमें हमारे लियाकत अली खान साहब हैं जो पहले वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के, उन्हें भी ये लियाकत बाग में गोली मारी गई थी। इसी तरह हमारी बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, उनको भी इसी तरह पिंडी में अचानक हमला हुआ उन पे इसी तरह। तो ये जो अभी खान साहब पे जो हुआ था ये भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम लोगों ने की है, जो सियासी लोग हैं, जो पार्टियां हैं, फिर दुनिया भर से इसकी मजम्मत की गई। तो अब जो ये हमला है ये किसी का नाम नहीं आया, अभी हमला आवार जो है वो पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने पकड़ लिया है। पंजाब में ये हमला हुआ। अब जो पीटीआई के कारकुन जो आज दूसरा दिन अब वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं, और चलें एहतजाज करना आपका हक है कि ठीक है, आपके लीडर हैं, आप एहतजाज करें, पूरा मन करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, परेशान ना करें। आप रोडें ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक करें, आप अपना भरपूर। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ है, सरकारी अमलात को नुकसान पहुँचाना, ये गवर्नर हाउस पे हमला, और ये पेशावर कोर कमांडर के घर के सामने एहतजाज, फिर एक पीटीआई के लोग जो एक कहीं फौजी टैंक खड़ा हुआ था उसके ऊपर कूद रहे हैं। मतलब ये आप क्या साइन दे रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप कि भाई ये हमला जो खुदा न खास्ता इन्होंने किया है। लेकिन ना अभी एफआईआर नहीं हुई उस हमले की, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, उन्होंने इतना यानी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं वो कि वो देखते ही नहीं है किसी को। और वो उन्होंने एक अभी एमपीए है पेशावर का, मैंने एक एमपीए वो राना सनाउल्लाह को यानी ललकार रहा है, मैं कलाशनकोव लेके आऊँगा, हम असले के साथ आएंगे, तेरा बेड़ा घर करेंगे, तुझे ये करेंगे। मतलब ये इस किस्म की ज़ुबान अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद ही फैलेगा ना। इस वक्त खान साहब को जो है ना एक, आप क्या कहते हैं कि खान साहब को अभी क्या करना चाहिए, जो मुल्क में जो अफरा तफरी फैली है उसको रुक जाए? खान साहब को इस वक्त जिम्मेदाराना एक किरदार अदा करके अपने कारकुनों को रोकना चाहिए कि आपने एहतजाज किया, शुक्रिया, मेहरबानी, आप अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ और अगले जो लाएमल का इंतज़ार करें। आप सियासी अमल दोहराएँ ना। आप ये शिद्दत पसंदी और इस चीज़ की अगर आप करेंगे तो ये एक ऐसी आग है जो सिर्फ किसी के घर को नहीं जलाएगी, ये आपके घर को भी जलाएगी। ये कोई ना समझे कि ये आज हम कर रहे हैं तो हम ही कर सकते हैं, और दूसरा कल को कोई और भी उठ के ना ये काम हो सकता है। उस वक्त आप क्या सोचेंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ जहाँ है वहाँ रहने दें। अब इनको तो खान साहब तो बच गए ना, महफूज हैं, उनको कोई इतना नहीं हुई, अल्लाह ने महफूज रखा। लेकिन बात यह है, अभी आप बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को यहाँ गोली मार दी गई, एक ही गोली उसने मारी और वो कनपट्टी के मार के वो शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो हालात थे इससे बदतर थे, और इससे बदतर आपको पता है पीपल्स पार्टी के जियाले जो है ना वो खून देने को तैयार हैं, वो अपने आप को आग लगा देते हैं। वो इतनी पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो ख़ानदान है उनसे वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक मैं आसफ जरदारी जो मर्द हो रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त उनके कारकुन कह रहे थे हम पाकिस्तान ना खपे, मतलब हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमारी लीडर को इन्होंने मार दिया है। लेकिन उस वक्त उस जरदारी साहब को जो कि यानी बड़े कूल माइंडेड से, उन्होंने जो एक ही बात की टीवी पे आके, एक ही ऐलान किया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे और पाकिस्तान खपे। और उस वजह से वो जो इंतशार फैल रहा था मुल्क में वो ख़त्म हुआ, बंद हुआ। और उसी वक्त अगले 1-2 महीने बाद इलेक्शन थे और उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया और उनकी हुकूमत बन गई, वो जीत गए। और बात यह है कि उन्होंने एक सियासी अमल दोहराया ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा मारो जी ठीक है मारते जाओ।
ना चुप रहे। उसी वक्त जरदारी साहब ने ये बात की। तो ये चीज़ें, अभी एक हमला इन पे हुआ, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये मैंने आपको बताया, लियाकत अली खान से लेके बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, उसके बाद ये एहसन इकबाल पे भी गोली चली थी, इसी तरह गोली उनके बल्कि जिस्म के अंदर अभी भी बोलते हैं मेरे, शेख रशीद पर इस तरह हमला हुआ। ये हमले जो है पाकिस्तान में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जान महफूज है ना, ये बड़ी बात है। ये अल्लाह पाक ने आपको बचाया। आप कारकुनों को तसल्ली दें कि मैं खैरियत से हूँ, आपने एहतजाज किया, बस ख़त्म, अभी हम सियासी अमल दोहराएंगे, आपने अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल करें, आगे चलें, अपने एहतजाज करें। अब ये FIR आज दूसरा दिन नहीं हो रही, वो FIR क्या की कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से होगी। फिर उन्होंने फौरी इल्ज़ाम लगा दिया। असद उमर को इमरान खान ने पैगाम दिया कि 3 बंदों का नाम लें, वे एक सिक्योरिटी इदारे का बंदा है और एक शहबाज शरीफ और राना सलमान। अभी ये मुझे बताएं अमजद साहब कि ये जो वक़ूआ है, ये हुआ है पंजाब में, वज़ीराबाद के करीब अल्लाह वाला चौक में, वो पंजाब में आता है। अब पंजाब इनके पास है, इनके इत्तेहादी हैं, वज़ीर आला पंजाब वो हैं, उसमें किसी इदारे का, वफाकी इदारे का या वज़ीर आज़म का या राना सनाउल्लाह का क्या किरदार है, ये बताएं। अब ये जानबूझ के यानी हालात ख़राब करना, ये तो आप जानबूझ के कर रहे हैं ना। आप अभी ये कह रहे हैं FIR में इनका नाम देंगे, पहले ही अभी इंक्वायरी नहीं हुई, तहकीकात नहीं हुई, FIR नहीं हुई, आप पहले ही मुजरिम भी, वो हमारे मुजरिम हैं, उन्होंने ये काम किया है। ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने धमकियाँ देते रहे हैं, क्या धमकी दी है राना सनाउल्लाह ने? देखिए ना, धमकियाँ देते रहे हैं, ये धमकियाँ जो होती है ना, एक दूसरे को तबादला होता है सियासी बयानात का। इस तरह खान साहब भी क्या कुछ कहते रहे, मैं तुम्हारे गिरबान से पढ़ के ये करूँगा, मैं तुम्हें फांसी लगाऊंगा IG, मैं राना सल्लल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये चीज़ें सियासी बयानात हैं ये ना, इनको आप ज़ातियात में ना लेके जाएं, ज़ाती ना बनाएं। ये अभी पंजाब में हुआ है, आप लोग वफाक की हुकूमत कह रही है हम ताउन करने को तैयार हैं, ठीक है, आप बनाएं, तहकीकाती कमेटी बनाएं, उसमें अगर कोई आता है बीच में फिर दूसरी बात है। हमलावर पकड़ा गया, उसने बयान भी दे दिया। भाई साहब, हमलावर, जिसने हमला किया, हमलावर पकड़ा गया, वहीं पे एक न्यूज़ चली कि उसको नामालूम मुकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया, उसके 15 मिनट बाद ही उसकी वीडियो वायरल होगी, ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, वही यही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमलावर पकड़ा गया, उसकी वीडियो भी वो इन्होंने, वफाक ने तो नहीं ना वायरल की, भाई पंजाब पुलिस के हवाले था, तो भाई पुलिस ने कुछ किया है। फिर वो जब वो नामालूम मकाम का मतलब ये होता है कि किसी को मतलब कोई दखल अंदर नहीं दे सकता ना। जी बिल्कुल। तो उसकी वीडियो सोचने वाली बात है, 15 मिनट बाद उसकी वायरल होगी, मीडिया पे आ गई, टेलीविजन पे चलना शुरू की, जिसने उसमें बयान दिया कि मैंने इस वजह से इसको मारा, ये किया, उसका बयान भी सामने आ गया। यही चीज़ है ना। फिर परवेज इलाही ने वो जो पूरा हमला है ना, वो थाने का वो सारी मुअत्तल कर दिया। अच्छा, वो तो कल की बात है ना, अभी आज के दिन दोबारा दूसरी वीडियो उसकी आ गई वायरल, वो किसने की है? भाई उसमें वफाक का क्या किरदार है? ये तो आपकी अपनी इत्तेहादी हुकूमत है, आप उनसे पूछे ना। आप लोग मतलब ये डायरेक्ट इल्ज़ामात इस तरह लगा के तो एक नई रवायत को जन्म दे रहे, इस तरह नहीं करना चाहिए। खान साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, मैच्योर हैं, उनको मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी 8-10 महीने बाद इलेक्शन होंगे, आप अपनी इलेक्शन की तैयारी करें, ठीक है, उसके बाद आप इक़्तिदार में आए। ये हमले की वजह से खान साहब की मकबूलियत को क्या कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए ना, मकबूलियत जो अक्ल शऊर रखने वाले लोग हैं, वो उनको तो समझ आ गई है कि भाई ये खान साहब या तहरीक इंसाफ या वर्कर क्या चाहता है, उनको तो समझ। लेकिन जो वर्कर है ना, वो तो इनके साथ ही चलेंगे ना, फॉलोअर है वो इनके साथ चलेंगे, चाहे खान साहब अच्छा करें बुरा करें, चाहे वो इधर जाए उधर जाए, उन्हें के साथ ही रहना है। लेकिन जो असल मसला है, जो लोग आम आवाम है जो वोट डालती है, और जिन उनकी वोटों की वजह से एक इक़्तिदार हासिल किया जाता है, हुकूमतें बनती है ना, असल मसला उसका है। तो वो जो अवाम है, वो अगर इनके साथ उस वक़्त ना 100% थी, आज उनके साथ वो अवाम जो है ना 20-25% रह गई है। 70% अवाम समझ चुके हैं कि भाई ये मामला क्या है। खान साहब को इक़्तिदार की इतनी हवस है कि वो कोई भी इक़दाम करने से नहीं टलते।
तो खान साहब को एक लिमिट होनी चाहिए, हर बंदे की एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से आगे नहीं जाना। हर सियासी जमात को आप देख लें, ये फौलाना फजल रहमान यहाँ धरना दिया था, इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, यहाँ लाए थे, अपना बैठे हुए थे, लेकिन एक लिमिट में थे। उसके बाद वो चले गए, उनके साथ उनको यकीन दहानियाँ कराई गई, चले गए, ख़त्म हो गई बात। एक लिमिट होती है हर पार्टी की, लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब की कोई लिमिट नहीं है। खान साहब के जो 3 मुतालबात हैं उनके बारे में बताएं, क्या ये इनके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए ना, ये मुतालबात बेफजूल है ना, इसमें क्या भाई इस्तीफ़ा दे, क्यों इस्तीफ़ा दे? इस्तीफ़ा अगर दे तो जो उस सूबे का वज़ीर आला वो दे ना। सिक्योरिटी तो उसकी फेल हुई है, सिक्योरिटी तो उन्होंने दी हुई थी। पंजाब में हुआ है ये वाक़या, तो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म दे, इस्तीफ़ा वफाकी वज़ीर दाखिला दे। भाई जो सूबाई वज़ीर दाखिला है, जो मुशीर दाखिला है, जो क्या नाम है उसका, जो अभी सरफराज जो होता है वो दे ना, वज़ीर आला दे। भाई जिनके पास सिक्योरिटी थी, जिनका सूबा था, लेकिन वो अजीब सी रवायत डाल रहे खान साहब के, सीधा भाई वो आप दें वो किस लिए दें? क्या लगता है आपको, हुकूमत मजबूर हो जाएगी? नहीं, हुकूमत क्यों मजबूर हो जाएगी? ये छोटी छोटी बातों से हुकूमत डर जाए तो फिर तो हर बंदा इसी तरह की काम करके और हुकूमत को घुटने टेकने में मजबूर कर दे। हुकूमत ने तो अभी कोई कदम उठाया ही नहीं है। अभी तो वो खान साहब के साथ हैं, खान साहब को कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, हम हर किस्म का ताउन करेंगे, हमारे इदारे करेंगे, वफाकी इदारे करेंगे। लेकिन बस वो खान साहब को एक लगी हुई है कि भाई किसी तरह कुछ ये किया जाए, कुछ ना कुछ यहाँ लगा रहे, हलचल लगी रहे इस मुल्क में, फसाद लगा रहे। लॉन्ग मार्च जारी रहेगी या? देखिए नहीं, लॉन्ग मार्च जो है उनका लॉन्ग मार्च वैसे भी मेरा ख्याल 2000 बंदा होता था जब वो आते थे, फिर एक जगह ठहरते थे, फिर 7 घंटे 3 घंटे बाद फिर चलता था, फिर दूसरा तीसरा दिन। ये जुम्मा 8 दिन आज होने थे, उसमें बंदे नहीं थे, तो ये एक वाक़या हो गया। अब ये वाक़या होने की वजह से खान साहब के पास ये मौका है कि ये उसको मौखर कर दें, ठीक है, इसको मौखर करें, फिर अगला लाएमल बनाएं, सियासी तौर पे अपनी पार्टी को मजबूत करें, इलेक्शन की तैयारी करें। अगर आपने लॉन्ग मार्च ही करना है तो फिर दोबारा हफ्ते 10 दिन बाद फिर शुरू कर दें, लेकिन सियासी अमल होना चाहिए, उसमें कोई तशद्दुद या किसी को गाली गलौज, बद इखलाकी या इस तरह धमकियाँ, तशद्दुद, इस चीज़ से गुरेज किया जाए। ये जो बयानात हैं ना, ये बाद में किसी वक्त ना बंदे के गले पड़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। सियासी बयानात दें, सियासी अमल दोहराएं अपना, तो उसमें आपकी बेहतरी है, उसी में पार्टी की भी बेहतरी है और पार्टी भी आगे चलेगी। वरना इस तरह के बयानात चलते रहेंगे तो पूरे मुल्क में जो है ना आपके फॉलोवर हैं वो आपसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, तो वो मुल्क को उनका नुकसान है। ठीक है बस साहब, शुक्रिया बस साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अव्वल साहब जिनका तज्ज़िया सुना। इनका कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि या तो कॉन्फ्रेंस करें या एक बयान रिकॉर्ड अपनी कारकुनों को दें कि जो मुल्क में अमन कायम रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।